ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार बोला राहुल गांधी पर हमला। राहुल ने ज्योतिरादित्य को कहा था भ्रष्ट, अब सिंधिया का पलटवार। भारत जोड़ो यात्रा पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साधा निशाना। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद से ही पूरे राज्य की राजनीति में उफान आया हुआ है। कांग्रेस एकजुट दिखाई दे रही है। पार्टी का हर बड़ा नेता भारत जोड़ो यात्रा में दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य के शिवराज सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। राहुल गांधी के निशाने पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार कम, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक ज्यादा दिख रहे हैं। अब तक सिंधिया और राहुल गांधी एक दूसरे पर हमला करने से बचते रहे हैं, लेकिन अब दोनों के बीच की दोस्ती पूरी तरह से खत्म हो गई है और दोनों ही नेता एक दूसरे पर खुलकर हमले बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने सिंधिया और उनके साथ कांग्रेस छोड़कर गए कांग्रेस नेताओं को भ्रष्ट बता दिया, तो अब बारी सिंधिया की थी। सिंधिया ने भारत जोड़ो यात्रा में लगे नारों को लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा है। ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा जिसमें राष्ट्र विरोधी भारत तोड़ो मानसिकता। दरअसल सिंधिया ने अपने ट्वीट के साथ एक बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय का वीडियो शेयर किया। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। इसे लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल अभी तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कभी भी राहुल गांधी पर हमला नहीं किया था। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में आई थी तो सिंधिया ने इसका स्वागत ही किया था। सिंधिया ने कहा था कि प्रजातंत्र में सभी को बोलने और यात्रा निकालने का अधिकार है। अगर राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं। सिंधिया के बयान के बाद संकेत मिल रहे थे कि राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य के बीच पुरानी दोस्ती कायम है, लेकिन राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश पहुंचते ही सबसे पहला हमला ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक उन 2 दर्जन नेताओं पर बोला जो 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीते और फिर सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए। राहुल ने कहा था कि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस के 20 से 25 भ्रष्ट लोगों को खरीद लिया और हमारी सरकार गिरा दी। ये सरकार भ्रष्ट लोगों को खरीद कर बनाई गई है। राहुल ने सिंधिया का नाम नहीं लिया, लेकिन निशाना उन्हीं पर साधा। राहुल ने जब सिंधिया को भ्रष्ट कहा तो सिंधिया ने भी मौका मिलते ही पलटवार कर दिया। इसके साथ ही सिंधिया ने यह भी संकेत दे दिया है कि अगर राहुल गांधी की ओर से उन पर आगे भी निशाना साधा गया तो वो पलटवार में देरी नहीं करेंगे। साफ है, वर्षों पुरानी दोस्ती में दरार तो पहले ही पड़ चुकी थी, अब ये दोस्ती पूरी तरह से टूट चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा अभी करीब 1 सप्ताह तक मध्य प्रदेश में और रहने वाली है। 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी, लेकिन राजस्थान में इसके प्रवेश करने से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बहुत बयानबाजी देखने को मिलेगी। अभी तक सिंधिया ने इस यात्रा पर निशाना नहीं साधा था, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि मौका मिलने पर वो अपनी पार्टी की ओर से कमान संभालने को तैयार है। वैसे सिंधिया और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के बीच टकराव तो बना रहेगा, क्योंकि 1 साल के अंदर ही मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस के निशाने पर सिंधिया के प्रभाव वाला ग्वालियर चंबल संभाग है। कांग्रेस की नजर यहां पर बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं पर टिकी हुई है। सिंधिया के बीजेपी में जाने से जिनके लिए अब बीजेपी में राजनीति करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बीजेपी हाईकमान की ओर संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी ग्वालियर चंबल संभाग में टिकट वितरण के समय सबसे ज्यादा सिंधिया की सिफारिश को ही महत्व देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।